क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग जैसा यह कठोर युग जहां पाप और अधर्म का बोलबाला है, क्या कभी किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी तरह बदल सकता है? क्या एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक जो बचपन में शरारती और विद्वान था, अचानक से दुनिया को कृष्ण भक्ति की ऐसी लहर में डुबो सकता है कि लाखों लोग हरे कृष्ण का जाप करते हुए नाचने गाने लगे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। क्या आप जानते हैं कि एक युवा पंडित जिसके पास सांसारिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं थी, क्यों सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए और भारत भर में घूम घूम कर लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखाई? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या यह संत वास्तव में स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार थे, जो राधा और कृष्ण की संयुक्त भावना में अवतरित हुए? यह सवाल आपको हैरान कर रहे हैं ना? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं उन भगवान की कथा में जिन्हें हम चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में जब भारत बंगाल सल्तनत के अधीन था, उस समय बंगाल में नदिया नामक एक शहर था जो आज पश्चिम बंगाल का नवद्वीप है। यहाँ गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहाँ ब्राह्मण परिवारों की बस्ती थी। इसी जगह पर 18 फरवरी 1486 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम को एक चंद्र ग्रहण के दौरान एक बालक का जन्म हुआ। यह जन्म इतना असाधारण था कि लोग इसे चमत्कार मानते हैं। उस शाम चंद्रमा ग्रहण था और लोग गंगा में स्नान कर हरि बोल रहे थे। ठीक उसी समय जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शशि देवी के घर में एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया विश्वंभर मिश्र। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके दादा पंडित नीलांबर चक्रवर्ती, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, ने उनकी कुंडली देखकर कहा कि यह बालक भविष्य में एक महान व्यक्तित्व बनेगा जो दुनिया का भरण पोषण करेगा। इस नाम विश्वंभर अर्थात विश्व का भरण करने वाला। लेकिन घर में सब उन्हें नीमाई कहकर पुकारते थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था और उनका रंग वह इतना सुनहरा और चमकदार था कि पड़ोस की महिलाएं उन्हें गौर हरी या गौरांग कहती थी, अर्थात सुनहरे रंग वाला। क्या यह संयोग मात्र था? उनका बड़ा भाई विश्वु पहले ही संन्यास ले चुका था। क्या यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था? बचपन से ही नीमाई की शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। वह इतने सुंदर थे कि महिलाएं उन्हें देखने आती और उपहार देती, लेकिन उनकी शरारतें, वह घर में चोरी चोरी मिठाइयां खाते, दोस्तों के साथ खेलते और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करते कि माँ शची देवी परेशान हो जाती। एक बार की बात है, नीमाई ने घर में घुसकर पूजा की सामग्री बिखेर दी और जब माँ ने डांटा तो वह रोने लगे, लेकिन रोते हुए भी उन्होंने कहा, मैं ही तो पूजा का फल हूँ। क्या यह एक बच्चे की बात थी या दिव्य संकेत? उनकी जीवकारों ने ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जो दिखाती हैं कि वह साधारण बालक नहीं थे। जैसे एक बार दो चोर उन्हें चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन नीमाई की माया से वे वापस उनके घर ही पहुंच गए। क्या ये चमत्कार नहीं था? इन कहानियों से जुड़कर हम देखते हैं जैसे जैसे नीमाई बड़े हुए, उनकी बुद्धिमत्ता सबको चौंका देने लगी। मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी। लेकिन नीमाई इतने तेज थे कि वे किसी भी विषय पर बहस कर सकते थे। किशोरावस्था में वे नीमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नवद्वीप उस समय संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और नीमाई ने वहाँ के सभी विद्वानों को हराया। एक बार उन्होंने केशव भट्ट नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संस्कृत व्याकरण पर बहस में पराजित किया। ये घटना इतनी चौंकाने वाली थी क्योंकि केशव भट्ट नवार्क संप्रदाय के प्रमुख थे और नीमाई मात्र एक युवा थे। लेकिन क्या ये उनकी दिव्यता का प्रमाण था? उनकी शिक्षा का ये दौर हमें दिखाता है कि वे सांसारिक ज्ञान में पारंगत थे। नीमाई की उम्र थी लगभग 14 से 15 साल जब उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ। लक्ष्मी प्रिया वल्लभाचार्य की बेटी थी और ये विवाह एक सुखी सांसारिक जीवन की शुरुआत लग रहा था। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। निमाई अपनी माँ और पत्नी का भरण पोषण करने के लिए पूर्वी बंगाल गए, जहाँ
उन्होंने छात्रवृत्ति से धन कमाया, लेकिन जब वे लौटे तो पता चला कि लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु सर्पदंश से हो गई। यह घटना नीमाई के लिए एक बड़ा झटका थी। उनकी मां शशि देवी ने उन्हें दोबारा विवाह करने के लिए मनाया और उन्होंने विष्णु प्रिया से विवाह किया, जो संतान मिश्र की बेटी थी। यह दूसरा विवाह भी सुखी था, लेकिन नीमाई का मन अब सांसारिक जीवन से उबने लगा था। नीमाई अपने पिता की श्राद्ध क्रिया करने गए। वहां उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी नामक एक सन्यासी से, पुरी माधव संप्रदाय के थे, और उन्होंने नीमाई को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। यह दीक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि नीमाई की पूरी जिंदगी बदल गई। गाया से लौटते ही वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। वे अब विद्वान पंडित नहीं रहे, बल्कि एक भक्त बन गए। वे सांसारिक विषयों से विरक्त हो गए और हर समय कृष्ण नाम का जाप करने लगे। सामूहिक रूप से हरे कृष्ण मंत्र का गान उन्होंने अपने घर के पास श्रीवास के आंगन में रात रात भर कीर्तन किए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। जहां उनके साथी जैसे नित्यानंद, अद्वैताचार्य और अन्य शामिल होते थे, यह कीर्तन इतने उत्साहपूर्ण होते थे कि लोग ट्रांस में चले जाते। लेकिन नवद्वीप के कुछ लोग इससे नाराज थे, खासकर मुस्लिम शासक। एक बार तो काजी ने कीर्तन पर रोक लगा दी, लेकिन नीमाई ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया और हजारों लोगों के साथ काजी के घर पहुंच गए। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु न सिर्फ धार्मिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी खड़े हुए। काजी को उन्होंने कृष्ण भक्ति की बात समझाई और काजी प्रभावित हो गया। क्या ये एक चमत्कार नहीं? इन घटनाओं से जुड़कर हम देखते हैं कि उनका जीवन अब पूरी तरह भक्ति को समर्पित था। 1510 में मात्र 24 साल की उम्र में नीमाई ने संन्यास लिया। उन्होंने केशव भारती से दीक्षा ली और नाम रखा गया कृष्ण चैतन्य, अर्थात कृष्णमय चैतन्य वाला। उनकी मां शची देवी ने उनसे निवेदन किया कि वे पुरी में रहें ताकि वे कभी कभी मिल सके। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भारत भर की यात्रा शुरू की। वे दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने कई विद्वानों को हराया और भक्ति सिखाई। एक बार उन्होंने कुष्ठ रोगी वासुदेव को छुआ और वह ठीक हो गया। क्या यह चमत्कार नहीं? वे वृंदावन भी गए, जहां उन्होंने राधा कृष्ण की लीला को फिर से जीवंत किया। वहां उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, जो उनके प्रमुख शिष्य बने। उनकी यात्राओं में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई, जैसे वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां वे जगन्नाथ मंदिर में जाकर इतने भावुक हो गए कि बेहोश हो गए। पुरी में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए। वहां वे राधा कृष्ण की विरह भावना में डूबे रहते। उनकी जीवनी में वर्णन है कि वे रात रात भर रोते और कभी कभी उनके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट होते, जैसे लंबे हाथ या सुनहरा चमक। उनके शिष्य स्वरूप दामोदर राय रामानंद जैसे लोग उनके साथ रहते। चैतन्य महाप्रभु ने कभी कोई किताब नहीं लिखी सिवाय शिक्षाष्टकम के, जो 8 श्लोकों का संग्रह है। इसमें उन्होंने भक्ति के सिद्धांत बताए, जैसे नाम संकीर्तन की महिमा, विनम्रता और कृष्ण प्रेम। उनकी शिक्षाएं क्या थी? वे गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक थे, जो अचिंत्य भेदाभेद पर आधारित है, अर्थात जीव और ईश्वर एक और अलग दोनों हैं, लेकिन यह अचिंत्य है। वे कहते थे कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही मुक्ति का मार्ग है। वे जाति पाति से ऊपर उठकर सबको भक्ति सिखाते। ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान सब। एक बार उन्होंने हारून नामक एक मुसलमान को दीक्षा दी, जो बाद में वैष्णव बने। ये कितना चौंकाने वाला था। उस समय उनकी विरह भक्ति अर्थात अलगाव की भावना में कृष्ण की याद इतनी गहन थी कि वे समुद्र में कूद पड़ते, सोचकर कि वह यमुना है। अंत में 14 जून 1534 को 48 साल की उम्र में पुरी में उनका देहांत हुआ। कुछ कहते हैं कि वे जगन्नाथ की मूर्ति में समाहित हो गए। उनकी मृत्यु भी रहस्यमयी थी, लेकिन उनकी विरासत उन्होंने भक्ति आंदोलन को ऐसा फैलाया
कि आज इस्कॉन जैसे संगठन दुनिया भर में हरे कृष्ण गाते हैं।